आप जानते हैं जो दुर्घटनाएं होती हैं, अब जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, तो दुनिया भर में जितनी दुर्घटना होती है सड़क पर, उसमें से शराब पी करके कोई जो गाड़ी चलाता है, तो जितनी दुर्घटना दुनिया भर में होती है उसमें 27% दुर्घटना शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों के चलते होती है। अब जरा सोच लीजिए कितनी बुरी चीज है। और दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो उसके बाद दुर्घटना होती है, मरता है और मारता है। तो कितना बुरा चीज है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सब चीज लिख दिया, और कई चीज लिखे हुए। बापू की बात, और जो आपको कह दिया दहेज प्रथा और बाल विवाह, सब चीज को लिख करके नई पीढ़ी को भी दिखाइए, खुद भी बराबर पढ़िए, नई पीढ़ी को भी, पुरुषों को भी बताइए। सब जगह घूम घूम करके जो अपना काम करते हैं, तो हमने पिछले बार ही कह दिया, हम तो 12 जगह गए, हमने तो कह दिया कि भाई जो है समाज सुधार अभियान आप जारी रखिएगा। तो अपना काम भी कीजिए, परिवार को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ समाज सुधार अभियान भी चलाते रहिए, लोगों को इन सब चीजों का सलाह देते रहिए। ये हमारा आपसे उम्मीद है। इसको करते न रहिएगा पागल, है? हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपको और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अब आप अपना काम करिए और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव, कोई झंझट न हो। कुछ लोग चक्कर में रहता है हिंदू मुस्लिम झंझट, ये कभी नहीं हो। हम लोगों ने इतने दिनों से कम कर दिया। अब आप लोग अगर लगे रहिएगा, ये कुछ नहीं होगा। सब अपना अपना काम करे, लेकिन प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा हो जाए। खूब आगे बढ़िएगा, बाल बच्चा सब पढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, सबकी आमदनी बढ़ेगी, बिहार विकसित होगा। और ये जो हम लोग काम यहाँ पर करते हैं, दूसरे लोग भी उसका करते हैं, और उसके साथ साथ समाज सुधार अभियान भी करते रहिएगा। तो मिल करके करिएगा। और हम फिर आपको कहते हैं, आपको आगे बढ़ाने में ही हम लगे रहते हैं, और आगे भी और लगे रहेंगे। हमने ये कह दिया। एक चीज हमारा और कि पढ़ाई लिखाई वाला भी तो हम पहले कर दिए थे कि जीविका दीदियां देखेंगी, तो उसी समय कोई कोर्ट में चला गया तो रुक गया। अब भी लेकिन जाके देखिएगा कि कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। स्कूल से गायब है तो जरा देख करके कहिए कि फलाना गायब है स्कूल से, तो अपना मोबाइल से डीएम साहब को भिजवा दीजिएगा। और उसके बाद यही डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो तुरंत जाके दिखवाएंगे, और जो पढ़ाता नहीं है उसको बाहर निकालने का और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि पढ़ाई लिखाई भी हो। तो ऐसा थोड़ी है भाई, पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, सब काम होना चाहिए। और किसी तरह की कोई तरह की आपको असुविधा कहीं दिखती है तो उसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा डीएम को, तो हर कोई ध्यान देगा, ताकि समाज का उत्थान हो। आप आगे बढ़िए, सब लोग आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा है। और इसी सिलसिले में आपके बीच आने का मौका मिला, आप लोगों से मिल करके मुझे बेहद खुशी है। और हम आपके लिए ही आगे करने का काम करते रहेंगे, समाज को आप आगे बढ़ाने का काम करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने उपस्थित सभी जीविका दीदियों का मार्गदर्शन करने की कृपा की, इसके लिए आपका धन्यवाद है सर। सर, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा तीनों जिलों में कुल 23,476 स्वयं सहायता समूहों को अभी तक 550 करोड़ रुपए की राशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त हुई है सर। आज सर आपके हाथों 1596 समूहों को कुल 35 करोड़ रुपए का ऋण का डमी चेक दिया जाना है सर, जिसके लिए मैं रीना देवी दीदी और रश्मि रथी दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इन 3 जिलों में सर सतत जीविकोपार्जन योजना के कुल 6,861 लाभार्थी हैं, जिनके बीच राज्य सरकार के द्वारा अभी तक 26 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति
ट्रांसफर की गई है सर। आज आपके हाथों 79 सतत जीविकोपार्जन योजना लाभार्थी को 26,29,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपके निर्देश के आलोक में जीविका दीदी की रसोई राज्य के अस्पतालों में, आवासीय विद्यालयों में संचालित है। इसी कड़ी में जिला निबंधन कार्यालयों में भी जीविका दीदी की रसोई संचालित है। आज तीसरी ऐसी रसोई का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, कुल राज्य में अभी 86 जीविका दीदी की रसोई अब संचालित हो चुकी है सर। अब मैं श्रीमती चंदा देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सर, ये पेंटिंग दीदी ने स्वयं बनाई है सर, चंदा देवी दीदी, जो आपको समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रिंकू देवी दीदी और सुमित्रा देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन अन्य माननीय अतिथियों का भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज समाधान यात्रा के दौरान मुंगेर जिले में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, सभी जीविका दीदियों को संबोधित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। यहाँ उपस्थित माननीय मंत्रीगण, स्थानीय माननीय